हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एंड दिस इज़ कुलदीप सर। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द मोशन इन अ प्लेन। जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से। तो आज का ये जो है लास्ट टॉपिक है और लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि अ बाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड एंड थ्रोज अ स्टोन हॉरिजॉन्टली विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच द हिट्स with which it hits the ground tech g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिंपली आपको दो चीज़ें यहाँ पास निकालनी है। पहली चीज़ तो आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन सिंपल से ये है कि भाई एक पर्सन है, बाइकर है, ठीक है ना। क्या है? एक बाइकर है जो एक क्लिफ के स्टैंड पे यहाँ पास साइड में खड़े होकर एक पत्थर को नीचे ड्रॉप कर रहा है, एक स्टोन को नीचे फेंक रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है दैट इज़ व्हाट 15 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी हाइट आपको दी हुई है, ठीक। इनिशियल स्पीड आपको कितना मिल गया है? 15 मीटर पर सेकेंड। हाइट आपको दिया हुआ है दैट इज़ व्हाट 490 मीटर। कितना दे दिया है? 490 मीटर। अब बोल रहा है कि टाइम कैलकुलेट कीजिए। एच आपको दे दिया है कितना? 490 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है? टाइम, कि वो कितने टाइम में इस बाउंड्री को टच करेगा। और सेकेंड आपको वेलोसिटी निकालना है, जिस वेलोसिटी से वो इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको जब भी कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, आप पहले जाइए कि गिवन क्या है एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। हमको कैलकुलेट करना है टी। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल टी में हम लोगों ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था दैट इज़ व्हाट √2h/g। क्या फॉर्मूला कैलकुलेट किया था भाई? कि √2h/g। सिंपली टाइम का फॉर्मूला क्या था? √2h/g विच इज़ नोन एज टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो पुट द वैल्यूज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो 2 इंटू एच की वैल्यू हो गई 490 अपॉन में कितना हो जाएगा? 9.8। तो 2 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे इट विल गिव 4.9। अब 4.9 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? तो 4.9 को मैं लिख देता हूँ 49/10। 10 पहुँच जाएगा ऊपर, 49 से जाएगा 10 टाइम्स। तो 10 इंटू 10 आ चुका है दैट मीन्स 100। तो t इज इक्वल टू कितना सेकेंड आ गया आपका? 10 सेकेंड। ये आ गया है आपका फर्स्ट आंसर। सेकेंड में आपको निकालना है v, और v के लिए हम लोगों ने इक्वेशन सिंपली कैलकुलेट कर लिया था जो यहाँ पास हम लोगों को अभी मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो सिंपली v इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास इक्वेशन होता है vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। एंड vx इज इक्वल टू क्या होगा? ux प्लस u प्लस at होता है तो ax इंटू टी, ठीक है। तो vx इज इक्वल टू ux, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास? 15 प्लस ax की वैल्यू 0 होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था जब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे थे। तो ax की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीटली क्या हो गया? 0। दैट मीन्स vx की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 15। सिंपली सिमिलरली अपन vy निकालें। vy इज इक्वल टू क्या होगा? uy प्लस ay इंटू टी। वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या हो गया? 0। ay की वैल्यू डाउन साइड आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस g। तो आपका जो vy है वो क्या मिल गया हम लोगों को? gt मिल गया। तो इस vy और इस vx की वैल्यू को हम यहाँ ले जाके पुट कर दें तो ये हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर प्लस gt का स्क्वायर। gt का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। उस वैल्यू को मैं ऊपर लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा दैट विल बी 225 प्लस g की वैल्यू कितनी है अपने पास? 9.8 इंटू 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 98 का स्क्वायर। तो 225 प्लस क्या हो जाएगा? 98 का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या आ रहा है आपके पास? v इज इक्वल टू 225 प्लस 98 का स्क्वायर। और जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे दैट मीन्स v इज इक्वल टू 225। अब क्या है अपने पास? 98 का स्क्वायर है तो 98 इंटू क्या करेंगे? 98 क्या करेंगे? 98 इंटू 98। क्लियर है ना? तो 98 इंटू 98 कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पहले 8 से 8 का मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया आपका? 64। कैरी कितना हो गया? 6
8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 72 प्लस 72 हो जाएगा 144, 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150, और यहाँ पास कितना आ जाएगा आपका 15, 9 9 जा 81, 81 प्लस 15 हो जाएगा आप लोगों का 81 प्लस 15 कितना हो जाएगा 69, तो ये कितना आ गया 9604, तो यहाँ पे आ गया क्या आपके पास 9604। अब उस 9604 में आपको ऐड करना है 225, तो ये हो गया 9289, तो कितना आ गया है आपके पास 9829 आ गया है। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड, है ना। कौन सा मेथड पढ़ा होगा? लॉन्ग डिवीज़न मेथड, जिसमें अपन क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। तो 98 है तो 9 9 जा 81 हो गया, कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, यहाँ पे कितना बचा भाई 1729, तो यहाँ पास क्या हो गया ये आपका 18 हो गया है। तो ये ऑब्वियसली कितने टाइम्स आ रहा वाला है 9 प्लस 9 कर देते हैं यहाँ पास, है ना, तो 9 टाइम्स ही ले लेते हैं, तो ये 99.1 समथिंग आपका आंसर आता है। सो द वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 99.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इधर से हम ऊपर जा रहे हैं भाई ना, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आप लोग ध्यान से नोट करेंगे। क्लियर है? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बनाना कैसे है न्यूमेरिकल, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो देखिए क्या लिखता है कि अ क्रिकेट बॉल इज़ थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल। अब देखो ये वाला जो केस है, इस केस में आप लोगों को एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला केस है, ये ऐसा जा रहा है। अब इस बार यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन हो गया आपको 30 डिग्री। समझ में आया ना? थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन हो गया है इस बार 30 डिग्री गिवन हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया है आपको कितना 28 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद और आगे बढ़ें अगर 28 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोगों ने डायरेक्टली फॉर्मूला सीखा था, दैट इज़ व्हाट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या था फॉर्मूला अपने पास 2g। क्या g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है? नहीं है। दैट मीन्स आपको जो वैल्यू मालूम है दैट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ व्हाट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसी की वैल्यू पुट करनी है। तो u स्क्वायर हो गया भाई आपका 28 इंटू 28 u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा 9.8। सारी वैल्यूज़ को एक बार और रखता हूँ मैं, 28 इंटू 28 साइन 30 होता है 1/2, दैट बिकम्स 1/4। तो 2 इंटू कितना आ गया आपके पास 9.8, 4 से कितने टाइम में चला गया 7 टाइम, 7 से कितने टाइम चला जाएगा 14 टाइम्स, 14 7 98, 14 से कितने बार में चला जाएगा 20 टाइम्स चला जाएगा 1.4 से, तो कितना आ गया आपका 10। दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 10 मीटर। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? तो आंसर कितना आ गया आपके पास 10 मीटर हाइट आ गया। सेकेंड क्या निकालने का बोला है और आगे देखिए इसी में, ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन था, आप उसको नोट कर चुके होंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमको तो यहाँ पास दिखाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। सेकेंड में बोलता है कि द मैक्सिमम हाइट हो गया द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। दैट मीन्स आपको यहाँ पास टोटल टाइम निकालना है t, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज़ वॉट 2u साइन थीटा अपॉन g। क्या था फॉर्मूला आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन में क्या है g, पुट द वैल्यूज़ 2 इंटू क्या है 28 है इंटू साइन क्या है अपने पास 30 अपॉन g की वैल्यू कितनी है 9.8। क्लियर है? तो 2 से कितने टाइम चला जाएगा ये 4.9 टाइम्स चला जाएगा। ये आ गया है कि आपने पास 28 इंटू 1/2 अपॉन में क्या आ गया 4.9, 7 से जा रहा है 4 टाइम्स, 7 से जा रहा है 0.7 टाइम्स, तो ऊपर में आ गया है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स 2 अपॉन 0.7, दैट मीन्स 20/7। ये क्या आ गया है आपका सेकेंड, ये क्या हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो उसको डिवाइड करें, अदरवाइज ना करें, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर? ये 2 चीज़ें आ गई। थर्ड में आपको क्या कैलकुलेट बोलना है, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल। दैट मीन्स आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, मतलब आपको निकालना है क्या r, जिसका फॉर्मूला r और h का फॉर्मूला याद रखेंगे। यहाँ पे 2 स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पे नीचे में 2 नहीं आएगा। दैट मीन्स आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है इसमें 2g होता है।
सॉरी ओनली जी होता है, वहाँ पे 2 है तो नीचे में जी रहेगा। तो यू स्क्वायर फिर से 28 इंटू क्या हो गया 28 साइन 2 थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 630 है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये हो गया इस बार क्या साइन 60 होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया 9.8, 7 से गया 4 टाइम्स, 7 से गया 14 टाइम्स, 14 से चला जा रहा है ये 20 टाइम्स, तो ऊपर में बचा है 20 इंटू 4 इंटू कितना है अपने पास साइन 60, दैट मीन्स √3/2, 2 से गया कितने बार में 2, दैट मीन्स आपका आ गया है कितना 40 √3। आर जो है डिस्टेंस होता है, सो आंसर विल बी इन मीटर। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 40 √3। क्लियर है गाइज? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही हैं बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब आपको एंगुलर प्रोजेक्टाइल वाला केस देगा तो ये सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके आप न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर है गाइज? तो ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स थे ये थे आप लोगों के एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स। किसके न्यूमेरिकल थे? एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल है आप लोगों का सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, जो एग्जाम्पल में आप लोगों के बुक के NCERT बुक के एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया हुआ है। तो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या लिखा है कि एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस आपको कितना दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ध्यान से समझेंगे 12 सेंटीमीटर। ग्रूव स्टेडली एंड कंप्लीट 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। देखिए क्या क्या गिवन है आप लोगों को, बोल रहा है पहली चीज़ आपको गिवन है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन है वो कितना दे दिया है आप लोगों को, आर की वैल्यू दे दी है आप लोगों को 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोलता है कि 100 रिवोल्यूशन कर रहा है, सॉरी 7 रिवोल्यूशन कर रहा है कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। तो मैं बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स टाइम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, उल्टा हो गया क्या, 100 रिवोल्यूशन लिखा है क्या, 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड। ठीक है, तो 7 रिवोल्यूशन इन 100 सेकेंड, दैट मीन्स रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है। और अगर मैं टाइम पीरियड बोलूँ तो 100 अपॉन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये किस में होगा आपका, पर सेकेंड में होगा, और ये किस में होगा, सेकेंड। ये टाइम पीरियड और ये क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ईजी है। आगे क्या निकालने के लिए बोला है कि व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड। हम लोगों को एंगुलर स्पीड दैट मीन्स ओमेगा कैलकुलेट करना है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, दैट मीन्स आपको वी भी निकालना है यहाँ पास। ठीक है, तो ओमेगा निकल जाएगा तो वी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद क्या बोलता है कि इज़ द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर एंड व्हाट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पास कि जो आपका एक्सेलरेशन है क्या वो कांस्टेंट वेक्टर होगा, दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू होगी क्या वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी क्या, ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये दो चीज़ें हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और अगर एक्सेलरेशन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी देखेंगे। चलिए, तो पार्ट ए की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मालूम है हमको, सभी को मालूम है क्या होता है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और थीटा इज़ व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1 रिवोल्यूशन अगर वो कंप्लीट कर रहा है, कितने रिवोल्यूशन अगर वो कंप्लीट कर रहा है 1, तो 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2 पाई, क्योंकि ये रेडियन में होता है। अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पास टाइम, तो 2 पाई इंटू क्या लिख देता हूँ 1 अपॉन टाइम। ठीक है, 6 बजे के बाद कहाँ रहता है, नहीं रहे ना, 6 बजे तक रहता है, कहाँ रहा ना। प्याज ही बड़ा होगा बल्कि। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है क्या हो गया आपके पास 2 पाई अपॉन टी, तो 2 पाई को मैं 1 अपॉन टी लिख सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत है नहीं। हमने यहाँ पे कैपिटल टी माना है तो कैपिटल टी ले लिए। अब पुट द ऑल वैल्यूज़, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 22/7, और 1 अपॉन टी मतलब क्या है, फ्रिक्वेंसी है। 1 अपॉन टी मतलब क्या है आपके पास, फ्रिक्वेंसी है, विच इज़ 7 अपॉन 100। तो 7 अपॉन क्या रख दिया यहाँ पास 100। 7 से 7 क्या हो गया आपका कैंसिल, 2 से कितने टाइम चला गया ये आपका 50। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है 22/50 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 22/50 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, तो ओमेगा तो आ गया हमारा, ओमेगा आ गया आपके पास। अब जब ओमेगा आ गया है तो वी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आर इंटू ओमेगा। वी हैव द रिलेशन बिटवीन वी एंड ओमेगा, है ना। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें सीख ली है।
चलिए, तो आर की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, आर की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो यूनिट भी जो है याद रखिएगा आप लोगों को किस में लेना है, सेंटीमीटर में। तो 22 अपॉन क्या हो गया 50, 4 से 2 से करते हैं 6, 2 से कितने टाइम्स आ रहा है 25, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 22 अपॉन क्या हो गया आपके पास 25, और चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो 6 से इसको कटाते हैं या 25 से डायरेक्ट डिवाइड करो, तो 25 से 0 बार जाएगा, 25 2 ज़ा 25 4 ज़ा, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। समझ में आ रहा है? फिर से करें 25 ठीक है, 4 ज़ा आएगा और ये 22 आ जाएगा। अब जब इन दोनों का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई, तो करता हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे, एक नया ट्रिक आपको फिर से बताने वाला हूँ मैं। तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 8, 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, मतलब हो गया 12, कैरी 1, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, दैट इज़ व्हाट 5.28। क्या हो जाएगा यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर? क्योंकि आपका जो यूनिट हम लोगों ने लिया है रेडियस का वो किस में है, आपका सेंटीमीटर में ही है। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आप लोगों का, वेलोसिटी आ गया, एंड दैट इज़ व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अब क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में पूछा है कि इस केस में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस केस में जो एक्सेलरेशन आ रहा है, थोड़े से वैल्यू को अपन नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, वैल्यू ओमेगा की वैल्यू की यूज़ होने वाली है यहाँ पास। तो 22/50 क्या आया था आप लोगों की, ओमेगा की वैल्यू आई थी, तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पास रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसका यूज़ होगा, कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का सिंपल सा केस है कि भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ट्रैप्ड हो जा रहा है, वो ग्रुप पे गड्ढे पे जा रहा है। दैट मीन्स आपका वो घूम रहा था, सडनली गड्ढे में चला गया, दैट मीन्स वो किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इनसाइड जा रहा है। तो इनसाइड जो एक्सेलरेशन वर्क करता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और जब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि आपका पहले वो कहाँ काम कर रहा था, आउटसाइड, फिर धीरे धीरे इनसाइड, और अंतर पे फिर लास्ट में जाके कहाँ गिर जाएगा, ग्रो में चला जा रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, जो क्या है आपका वेरिएबल है, चेंजेबल है ना। और वेरिएबल होने के कारण ये कांस्टेंट नहीं है, सीधा सीधा नॉट अ कांस्टेंट लिखेंगे हम लोग। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ए से इज इक्वल हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था ओमेगा स्क्वायर आर, याद आ रहा होगा आप लोग का। तो ओमेगा स्क्वायर है तो 22/50 इंटू 22/50 इंटू क्या हो जाएगा आपका 12। जब इसको आप कर देंगे सॉल्व, तो मैं इस बार डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत है? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए, तो ये थे आप लोगों के एग्जांपल्स के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में ही दिए हुए हैं। क्लियर है? आई होप सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो रही हैं, आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। क्लियर है गाइज? तो चलिए अब कुछ देखते हैं यहाँ पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पास करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है गाइज? तो फटाफट हम लोग करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या लिखता है कि अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, रेडियस कितना दे दिया है आप लोगों को, 1 किलोमीटर। क्लियर है? फिर रीचेस द एज पी ऑफ द पार्क, देन साइकिल्स अलोंग द सर्कमफरेंसेस एंड रिटर्न टू द सेंटर अलोंग क्यू ओ। ठीक, उसके बाद बोलता है कि इफ़ द ग्राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको 10 मिनट, व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग को डायग्राम से ही सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए आपका एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल पे चलता है कुछ इस तरीके से, सेंटर ओ से चलना स्टार्ट करता है, पहले जाता है वो पी पे और पी से पहुंच जाता है क्यू पे, और क्यू पे पहुंचने के बाद वो डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा इसका जो रेडियस है, क्लियर ना, रेडियस दिया हुआ है आपको, पार्क ऑफ द रेडियस। तो रेडियस सिंपली आपको दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 1 किलोमीटर। रेडियस इज इक्वल टू कितना गिवन है आप लोगों को, 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस आपको दिया हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर यहाँ पे अपने पास क्या है, रेडियस है। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, 10 मिनट का लग रहा है। कितना लग रहा है टोटल टाइम, 10 मिनट्स आ गया। क्लियर? तो देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ पास मतलब जो 1 पे अपन को निकालना है, दैट इज़ नेट डिस्प्लेसमेंट।
क्या निकालना है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लोगों का, कि द डिफरेंस बिटवीन या द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो इनिशियल पॉइंट भी ए है और फाइनल पॉइंट भी ए है, दैट मीन्स देयर इज नो एनी डिस्प्लेसमेंट कैरीड आउट इन दिस केस, सो द नेट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो सिंपली। या फिर जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट आपका सेम होता है तो उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है भाई। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन में निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है आप लोगों को, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 0 और टाइम की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट्स है ना। इसको मैं अगर आवर में चेंज करूँ तो 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चाहे आप किसी से भी डिवाइड करो आपका आंसर कितना आने वाला है, 0 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही आपका 0 है। थर्ड अगर अपन को निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जब अपन कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सा देखो ये 1 किलोमीटर यहाँ चला, 1 किलोमीटर कहाँ चला, यहाँ चला। तो थोड़ा सा मैं इसको लिखता हूँ, तो लिखूँ अगर तो OP प्लस PQ प्लस क्या होगा आपका QO अपॉन में क्या होगा T। OP की वैल्यू तो चलो 1 किलोमीटर है, प्लस PQ थोड़ा सा निकालना है। तो PQ देखोगे एक पार्ट है, अगर मैं पूरे सर्कल को क्या होगा, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2πr, 2πr को अगर मैं 4th पार्ट डिवाइड करूं तो आपका ये वाला लेंथ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टोटल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr होता है, जो टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल होता है। अगर उसको 4th पार्ट कर दें तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पे ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो 2πr अपॉन क्या लिख दिया मैंने 4, तो ये हो गया आपका πr अपॉन 2। तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा πr अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा अगेन 1 अपॉन में क्या आ जाएगा t। टाइम कितना है आपके पास, 10 मिनट्स है, तो 10 अपॉन क्या कर दिया हमने उसको 60 कर दिया। समझ में आ रहा है ना, आप सारी वैल्यू उसको कर दो पुट, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 22/7 इंटू आपका जो r है, रेडियस है वो कितना है 1 है, तो 1 को 1 रहने दिए, अपॉन में कितना हो गया 2 प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, थोड़ा और उसको सॉल्व करें तो एलसीएम वहाँ पे देखोगे तो आ जाएगा आपका 14 और 6 ऊपर से चला गया है, नीचे से चला गया कहाँ, ऊपर, तो 6 को मैं लिख देता हूँ साइड में। तो यहाँ पास देखेंगे ये 6 कहाँ पहुँच गया आपका, इन सब के साथ मल्टीप्लाई में, तो 7 2 जा 14, तो एलसीएम कितना आ गया 14, तो 14 प्लस 22 प्लस क्या हो जाएगा 14। क्लियर है ना, तो 28 प्लस 22 कितना हो जाएगा 50, तो 6 अपॉन 14 इंटू कितना आ गया आपके पास 50। समझ में आ रहा है ना, 6 अपॉन 14 इंटू कितना आ गया आपका 50। जब इसको आप कंप्लीट सॉल्व कर देंगे तो ये देगा आपको आंसर 21.4 किलोमीटर। ठीक, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है गाइज, क्योंकि हम टाइम को किस में चेंज कर चुके हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे भी यूनिट जो होगा वो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में। समझ में आया, तो बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल था, फटाफट इसको आप कर सकते हैं नोट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा तो आप क्वेश्चन को तुरंत नोट कर लिया करिए, देन यू हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है ना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ में आए कि बनाना कैसे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, इसी तरीके का क्वेश्चन, और इसको भी ध्यान से समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अ पैसेंजर अराइविंग a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 किलोमीटर away on a straight road from the station। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्टेशन है, क्या है, स्टेशन है, स्टेशन से उसको कहाँ जाना है, होटल जाना है ना, होटल जाना है, तो होटल लिख देता हूँ मैं, जो कितना डिस्टेंस पे है 10 किलोमीटर पे है। क्लियर, उसके बाद dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 kilometer long and reaches the hotel in 28 minutes। ठीक, 28 मिनट। देखो एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 10 किलोमीटर, लेकिन जो कैबमैन था, डिसऑनेस्ट था, वो उसको इस तरीके से किसी तरीके से ले गया होगा, और ये जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना पड़ गया उसको 28 किलोमीटर। मतलब 10 किलोमीटर जाने में भी उसको कितना टाइम लगता, मतलब जो टोटल टाइम लग गया उसको कितना लग गया है 28 मिनट लग गया है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ 23। तो ये कितना लग गया उसको 28 मिनट लग गया।
चाहे वो डिस्प्लेसमेंट भले ही 10 था लेकिन उसको टाइम कितना लग गया, 28 मिनट का लग गया। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक, ये निकालना है आप लोगों को। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, टाइम कितना लगा 28 मिनट है, आवर में चेंज करने के लिए 60, तो 600 अपॉन क्या हो जाएगा 28, 28 2 ज़ा 56, 4 बचा, 28 1 ज़ा 28, 12 बचा। ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको देगा दैट इज़ वॉट 21.4 किलोमीटर पर आवर। ये आप डिवाइड कर लेंगे भाई, क्लियर है। या क्या आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालें तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम। डिस्टेंस कितना था 23 अपॉन 28 बाई क्या हो जाएगा इसका भी 60 पहुंच गया ऊपर, तो 23 इंटू 60 अपॉन में क्या आ जाएगा 28। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देगा 49.3 किलोमीटर पर आवर, 49.3 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ इस तरीके से आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइज। तो लास्ट में ये भी पूछा है कि और आर द टू इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली नॉट भाई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम होता तब ये पॉसिबल है कि आपका जो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड है दैट विल आल्सो इक्वल। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया गाइज। आई होप सारी चीज़ें क्या हो गई आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो बेस्ड है आप लोगों के एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे। किस पे बेस्ड है, आपके एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है और इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। लिखता है कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज़ 25 मीटर हाई। मतलब आपको हाइट दे दिया है, क्या दे दिया है, हाइट 25 मीटर। क्लियर है। उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मीन्स आपको आर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, क्या कैलकुलेट करना है भाई, आपको आर कैलकुलेट करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। ठीक, तो यहाँ पास आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दे दी गई है, वो कितनी दे दी गई है आपको 25 मीटर पर सेकेंड। इज इट 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी कितना दे दिया है आपको 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। अब देखोगे एच आपको दिया हुआ है, तो एच का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, याद होगा आप लोगों को कि 2u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। याद आ रहा है कुछ, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। और जो रेंज है, रेंज की वैल्यू आती है आपके पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, लेट्स चेक। चलिए, तो मैं बताया हूँ कि 2 जब यहाँ रहेगा तो 2 यहाँ आएगा, 2 यहाँ रहेगा तो यहाँ नहीं आएगा, है ना। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपली अगर आप देखें दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि हमको रेंज निकालना है, एच यहाँ दिया हुआ है, अननोन क्या है थीटा। तो थीटा जब मिलेगा तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। कुछ वैल्यूज़ आपको इस क्वेश्चन में जो है देनी चाहिए थे, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि कैसे ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि साइन इनवर्स 0.55 इज इक्वल टू लिखा रहेगा 33.6 डिग्री। क्या लिखा रहेगा, 33.6 डिग्री लिखा रहेगा। और सेकंड केस एक और दिया रहेगा आप लोगों को कि साइन 67.2 इज इक्वल्स टू आपको लिखा रहेगा 0.92। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा जब आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने को बोलेगा, अदरवाइज़ नहीं। ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ ये वैल्यूज़ आप लोगों को दी नहीं हैं तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में क्या करता है, आप लोग को ऐसी वैल्यू सेट करके देता है जिसकी वैल्यू आप लोग को पता हो। जैसे यहाँ पे 0.55 की वैल्यू 33.6 है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन 0.5 की वैल्यू दैट मीन्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी, ये आपको मालूम है। तो एग्ज़ाम में क्या करेगा, वो उसी तरीके से क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं ताकि आपको ईजिली सॉल्व हो सके। बट इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन रहेगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो है आपको ये चीज़ें मेंशन रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। चलिए h की वैल्यू पुट करूं अगर मैं, तो यहाँ पास क्या मिल जाएगा 25 गिवन है। u स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 इंटू क्या हो जाएगा 9.8। क्लियर है यहाँ तक, आई होप समझ में आ रहा होगा।
समझ में आया जी सभी को। चलिए तो आगे देखें, अगर तो आगे जब देखते हैं हम लोग तो साइन स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 25 इंटू 9.8 इंटू 2/40 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है, क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 इंटू 9.8 इंटू 2 में क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर। इसको और जब सॉल्व करेंगे, इसको बाद में रख देंगे अपन, ठीक है ना। तो इसको जब और सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखेंगे तो यहाँ पास है 25 इंटू 2 है ना। थोड़ा सा इसको मैं बनाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4.9। देखना ये 4.9 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं यहाँ पे 9.8 बना रहे हैं, तो उसको मैंने कर दिया सेपरेट अपॉन 40 का स्क्वायर। तो इसको रहने देते हैं एज इट इज़। क्लियर है, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट। तो 25 4 100 तो 10 आ गया बाहर। 4.9 है, क्या है आपके पास 4.9 है, दैट मीन्स 4.9 अपॉन 10 है तो 49 का 7 भी क्या आ गया आपका बाहर, 40 भी आ गया आपका बाहर। अंदर में क्या बच गया 1/10। कैसे बचा है फिर से देखेंगे भाई, ये मिल के बना लिया क्या आप लोगों का 100 का क्या बाहर आ गया 10। ठीक, ये चारों मिला के क्या बना लिए 100 का क्या बाहर ले लिया मैंने 10। 4.9 को मैंने लिख दिया क्या 4.9 को 49 अपॉन 10, 49 का क्या बाहर आ गया 7, 10 रह गया। 40 स्क्वायर है, 40 बाहर 1/10 अंदर रह गया। तो जब इसका अंडर रूट निकालते हैं 10 का, किसका निकालते हैं 10 का, तो वो लगभग 3.1 समथिंग आता है। ठीक है, किसके अराउंड आता है, क्योंकि 3 3 9 होता है और 3.5 कर देंगे तो वो हो जाता है 12.25, ज़्यादा हो जाता है तो 3.1 अपन ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गई है 70/40 इंटू 3.1। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग वैल्यू यहाँ पास ले सकते हैं। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पास जो मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों को 0.55। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 0.55। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.55 और 0.55 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है 33.6 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 33.6 डिग्री। कोई दिक्कत, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, u की वैल्यू आपको कितनी दे दी है 40 स्क्वायर साइन 67.2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 33.6 इंटू 2 होगा यहाँ पे, अपॉन में क्या आ जाएगा 9.8। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि साइन 67.2 की वैल्यू अपने पास है, तो ये हो गया 40 स्क्वायर इंटू 0.92 अपॉन में क्या आ गया 98। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको लास्ट में फाइनल वैल्यू देगा 150.5। क्या है ये डिस्टेंस है, इसलिए आंसर किस में आएगा मीटर में, दैट इज़ व्हाट आंसर। क्लियर है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है गाइज। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें, ये जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पास कर चुके वो भी, और ये वाला न्यूमेरिकल भी क्या हो गया आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, समझ में आ रही है सारी चीज़ें। क्लियर है गाइज। चलिए तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं अगला। देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, जब तक मैं इसको करता हूँ इरेज, आप उस न्यूमेरिकल को फटाफट कर लीजिए नोट। ठीक है, चलिए तो फटाफट जब आप उसको नोट कर लिए हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है पहले से ही। तो क्या है आप लोगों का अगला न्यूमेरिकल, दैट इज़ व्हाट अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट मीन्स आर मैक्सिमम इज़ 100 मीटर। ध्यान से समझिएगा, इस बार आपको आर मैक्सिमम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। एक्चुअली में आर होता कितना है, पहले आर लिखते हैं, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू अभी मैंने बताया था क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाता है जी। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाती है 1 तो आर की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, जो मिलती है आपको यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या मिलते हैं आप लोगों को, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्सिमम की ही वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 100 मीटर। मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 100 मीटर हो गई है। क्लियर है। विद द सेम स्पीड हाउ हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। कितना ऊंचाई तक उसी बॉल को उसी स्पीड से कोई क्रिकेटर जो है फेंक सकता है। कितनी ऊंचाई तक, कितने हाइट तक, दैट मीन्स आपको लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ करना है वो होगा वाई का। किसका इक्वेशन, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट किधर फेंकना है, ऊपर हाइट पे फेंकना है। तो y इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है, y0 प्लस यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। यू वाई हमारा क्या होता है 0, है ना।
नो यू वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पास आपके पास, यू वाई की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी, यू वाई की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हो, है ना। तो यू वाई इंटू टी, यू वाई की वैल्यू क्या होगी, यू होगी, ए वाई की वैल्यू क्या होगी माइनस जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है ऊपर, और वाई ज़ीरो की वैल्यू क्या हो चुकी होगी ज़ीरो। तो वाई इज़ इक्वल्स टू आ गया है आपके पास जो हाइट है, जो हाइट हमको निकालना है, तो हाइट हो गया और यहाँ पास हो गया यू इंटू टी प्लस माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 2। क्लियर है, कैसे आया समझ में आ रहा है ना। तो माइनस क्या आ गया आपके पास जी टी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों को चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए हम लोगों को, दो चीज़ें। पहली चीज़ हमको टी पता होना चाहिए, बिना टी के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टी के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, v इज़ इक्वल टू यू प्लस क्या होता है आपके पास ए टी। ध्यान से समझेंगे, v इज़ इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। अब सीधी सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ध्यान समझेंगे, यहाँ से मान लो आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे रुकेगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 और फिर वापस आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया है 0, इनिशियल वेलोसिटी को अभी मैं लिखता हूँ u ही, माइनस g हो जाएगा क्योंकि a की वैल्यू माइनस g है और ये हो गया t। तो जी टी इज़ इक्वल टू हो गया u, देन t इज़ इक्वल टू हो गया u अपॉन जी। इसकी वैल्यू को पुट कर दें इधर, तो यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो h इज़ इक्वल टू हो गया है u इंटू यू अपॉन जी माइनस जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इंटू 2। तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस एक जी से एक जी कैंसिल, तो यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया है 2g। तो ये मिल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g एंड 1 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि वही स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 100। सो आंसर विल बी 50 मीटर। क्लियर है। तो जो आपका हाइट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 50 मीटर। समझ में आया। बहुत ही जैसा न्यूमेरिकल था, बस थोड़ा सा क्या कर दिया इसने, कॉन्सेप्चुअल बना दिया है इसको। क्या बना दिया इसको, कॉन्सेप्चुअल कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना होगा और इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है गाइज़, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो हैं सारे तरीके से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दो क्वेश्चन और मैं कराने वाला है यहाँ पास, तो उसको देखते हैं। क्लियर है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो बेस्ड है आपके सर्कुलर मोशन पे। किस पे बेस्ड है, सर्कुलर मोशन पे। क्लियर है, तो देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए ध्यान से और समझते हैं इसको कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। एक साइकिलिस्ट है जो कितने स्पीड से चल रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितने स्पीड से चल रहा है, 27 किलोमीटर पर आवर। अगर अपन इसको किस में चेंज करें, मीटर पर सेकेंड में, तो ध्यान रखना जब किलोमीटर पर आवर को किधर लिखें, किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना होता है, मीटर पर सेकेंड में। तो देखो किलोमीटर बड़ी क्वांटिटी है और मीटर क्या है, छोटी क्वांटिटी है। तो बड़ी क्वांटिटी से जब छोटी क्वांटिटी में चेंज करते हो तो 5/18 कर देना है, और छोटी क्वांटिटी से जब बड़ी क्वांटिटी करते हो तो 18 अपॉन क्या कर देना है, 5 कर देना है। ये आता कैसे है, तो किलोमीटर पर क्या है, आवर है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, और इसमें कितना हो जाएगा 3600। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना देगा आपको 5/18। तो वहीं से ये आता है भाई। ठीक है, तो याद रखना है, और 5 अपॉन क्या कर देना है आपको 18। तो ये हो गया 27 इंटू क्या हो गया 5/18। तो ये चला जा रहा है 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा, तो ये हो गया 15/2। दैट मीन्स व्हाट, 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वैल्यू मिल गई है, वेलोसिटी के, जिस स्पीड से आपका जो साइकिलिस्ट है वो जा रहा है। क्लियर है। आगे देखिए, एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ द रेडियस 80 मीटर। रेडियस भी मिल गया है आप लोगों को, रेडियस भी कितना मिल गया है 80 मीटर, मीटर में ही है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद his speed at a constant rate breaks and reduces his speed to a constant rate 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से वो क्या करता है, ब्रेक लगा देता है। सिंपल सी बात है कि भाई जब वो ब्रेक लगा रहा है तो वो कैसे स्लाइड कर रहा होगा। अगर कोई साइकिलिस्ट है, कौन है, साइकिलिस्ट है, अगर वो साइकिलिस्ट क्या करता है, आपका ब्रेक लगाता है साइकिल पे, साइकिल में क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है, तो वो साइकिल क्या करेगी, स्लाइड करेगी। क्या करेगी, स्लाइड। तो स्लाइड जब करेगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सर्कुलर होगा, दैट मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, या स्लाइडल वाला, दैट मीन्स टेंजेंशियल। तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है एक सरफेस पर, टेंजेंशियल लग रहा है। तो 80 की वैल्यू आपको दे दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न। जब वो सर्कुलर टर्न करेगा तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द नेट
मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और क्या बताओ बोल रहा है, डायरेक्शन बताओ, ठीक है। चलिए तो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पास क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल सा होता है आप लोगों का कि नेट का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है आप लोगों को, नेट एक्सेलरेशन AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। तो आपको क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC का हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था क्या, V स्क्वायर अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी हुई, 7.5 इंटू 7.5 अपॉन R की वैल्यू कितनी है आपके पास, 80 है। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन जब यहाँ से आप निकालेंगे तो दैट विल गिव यू आंसर 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज़, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.7 स्क्वायर। जब इन दोनों को आप सॉल्व कर देंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये आ गया क्या आप लोगों का नेट एक्सेलरेशन, क्या आ गया है आप लोगों का, नेट एक्सेलरेशन आ गया है। क्लियर है गाइज, ये क्या आ गया आप लोगों का, नेट एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है इसमें, आई होप समझ में आ रहा होगा फटाफट। अब देखो सर्कुलर मोशन कराना है, अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात है तो सिंपल सा टेंजेंट क्या आ जाएगा आपका AT और सेंटर की तरफ क्या आ जाएगा आपका AC। तो यहाँ से आपका क्या जाएगा आप लोगों का A जा रहा होगा। तो यहीं से हम लोगों को क्या बताना है, बीटा की वैल्यू बतानी है। तो बीटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, 10 लगा देते हैं। समझ आ रहा है ना, यहाँ से ये बीटा बना रहा होगा। तो टेंजेंट बीटा लगाना है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, डायरेक्शन। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन में क्या हो जाएगा, AT। तो 0.7 अपॉन में क्या हो जाएगा, 0.5। तो क्या आ गया, 7/5 बीटा। 10 बीटा की वैल्यू 7/5। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 7/5। दैट इज़ व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। यही क्या है आप लोगों का, डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे वहाँ पास सर्कल वाला, क्योंकि यहाँ पास इस तरीके से केस है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किधर जा रहा है, इस साइड। मतलब टेंजेंट तो यही होगा ना, या तो ये होगा, क्लियर है, या तो ये या तो ये। सेंटर की तरफ आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करता है, टेंजेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से जाएगा, है ना। और जो एंगल है वो यहाँ पे बन रहा होगा डायरेक्शन, चाहे आप इधर लो चाहे इधर लो। बात देखिए, जब आप इधर लोगे बीटा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AT/AC देगा। ठीक, तो हमको ध्यान रखना है कि बीटा आपको लिया कहाँ गया है, ठीक है। तो यहाँ पास के अकॉर्डिंग आपका बीटा यहाँ पे है, मतलब यही डायरेक्शन मिलेगा, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे वहाँ से। वैल्यूज़ डिफर करेगी। AC के अकॉर्डिंग बीटा निकालोगे तो AC के अकॉर्डिंग आपको बीटा लेना पड़ेगा, AT के अकॉर्डिंग निकालोगे तो AT के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया। तो आई होप ये बहुत ही जैसा न्यूमेरिकल था और ये आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है वो आप लोगों को कल ही पता चलेगा, दैट इज़ सरप्राइज़ फॉर यू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।